हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। तो क्या है ये बॉडी माइंड रिलेशनशिप? इसमें मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि हमारी जो डिजीजेस है वो 90% हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से आ रही है, हमारे नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करने की वजह से आ रही है। तो आप कहेंगे कि क्या इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है? बिल्कुल। हम ये तो डे टू डे लाइफ में बहुत बात करते हैं कि स्ट्रेस ही बीमारियां लाता है, स्ट्रेस ही कारण है। तो आज हम ये समझते हैं कि इस स्ट्रेस का कितना रोल होता है और ये कैसे हमारी बॉडी में डिजीजेस को लेके आता है। तो 90% जो डिजीजेस आती है वो सिर्फ हमारे स्ट्रेस की वजह से आती है और जो 10% है उसमें आप डाइट, जीन्स और एनवायरनमेंट को मान सकते हो। तो ये जो 90% डिजीजेस इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आती है, तो ये स्ट्रेस बॉडी में ऐसा क्या करता है और कैसे करता है कि इतना बड़ा रोल स्ट्रेस फैक्टर्स का हमारी बॉडी में होता है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या जेनेटिक डिजीजेस का रोल, जेनेटिक डिजीज जीन्स भी इतना कम रोल रखती है डिजीजेस के होने में? बिल्कुल। बल्कि मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप स्ट्रेस फैक्टर्स को कम रखें अपनी लाइफ में, जितना हो सके नेगेटिव इमोशंस को होल्ड नहीं करें, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं जेनेटिक डिजीजेस के भी आने के। जेनेटिक डिजीजेस भी इसीलिए आती है क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादातर केसेस में बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह ही डेवलप होता है, जब तक कि हम कॉन्शियसली उसको चेंज ना करें। अब ये समझते हैं कि ये जो स्ट्रेस फैक्टर है ये कैसे काम कर रहा है, साइंटिफिकली ये कैसे डिजीजेस को क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे ब्रेन में जो सीट ऑफ इमोशंस है वो हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस में नेगेटिव इमोशंस आए, अब नेगेटिव इमोशंस पिट्यूटरी को ट्रिगर करते हैं। पिट्यूटरी हमारी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब पिट्यूटरी को ट्रिगर किया तो ये जो पिट्यूटरी है ये आगे ये कंट्रोलर है बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो ये जिस तरह के भी नेगेटिव इमोशन होते हैं उसी तरह का इसका कंट्रोल डिस्टर्ब होता है। कुछ नेगेटिव इमोशंस की वजह से ये हाइपोथायरॉयडिज्म, कुछ नेगेटिव इमोशंस की वजह से ये डायबिटीज, कुछ नेगेटिव इमोशंस की वजह से ये ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीजेस, और दूसरे नेगेटिव इमोशंस की वजह से फीमेल डिजीजेस क्रिएट कर देती है। तो ये तो रहा नंबर 1 कि सीधा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ट्रिगर करता है, पिट्यूटरी बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ट्रिगर करती है और हमारी बॉडी में डिजीजेस आने लगती है। अब आप कहेंगे कि क्या नेगेटिव इमोशन आते ही डिजीजेस आ जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़े समय के लिए अगर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो बखूबी संभाल लेता है उसको, नहीं आती डिजीजेस। लेकिन जब आप लंबे समय तक नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करते हैं, नेगेटिव इमोशन में बने रहते हैं, तब डिजीजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में होते हैं, फियर जैसी चीज़ों में होते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी की जो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी की एनर्जी जो हमारे सिस्टम को काम करने में चलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्ट को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इनको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी स्ट्रेस को फाइट करने में लग जाती है। जब स्ट्रेस को फाइट करने में वो एनर्जी लग जाती है तो इन सिस्टम्स के लिए एनर्जी कम पड़ जाती है। जब इन सिस्टम के लिए एनर्जी कम पड़ गई तो नेचुरली इनके वर्क में कमी आ जाएगी, ये उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे जितना इनको करना चाहिए। तो अगेन आप डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाते हैं। ये 2 साइंटिफिक तरीके हुए जिससे हमें पता चला कि कैसे स्ट्रेस डिजीजेस को लाता है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। जब हम हैप्पी होते हैं और खुश होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं,
तो हमारी बॉडी की हर सेल फैली हुई होती है, स्प्रेड वाले मैनर में होती है। और जब हमें डर लगता है तो हम ऐसे हो जाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी की हर सेल की सेल वॉल, जब भी आप नेगेटिव इमोशन में होते हैं, फियर्स में होते हैं, तो श्रिंक हो जाती है। जब वो श्रिंक हो गई तो अब उसके एनवायरनमेंट में, उसके आसपास जो भी सेल्यूलर फ्लूइड है, उसमें जो भी न्यूट्रिशन है, वो उन न्यूट्रिशंस को नहीं ले पाती उतना प्रॉपर। जब वो न्यूट्रिशन को उतना प्रॉपर नहीं ले पाती, अगेन हम डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो ये बड़े बड़े रूप में, मोटे मोटे रूप में 3 तरीके मैंने आपको बताए जिससे कि स्ट्रेस काम करता है और हमारी बॉडी में डिजीजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो स्ट्रेस है, ये तो लाइफ का पार्ट है, कैसे मैनेज करें इसको? तो इसको मैनेज करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे आसान फॉर्मूलाज कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो सपोज कोई भी नेगेटिव इमोशन आया या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में आई, तो आप अपना ध्यान हटा लीजिए इस नेगेटिव सिचुएशन से। कैसे होता है कि अगर हमें टीवी पे एक प्रोग्राम नहीं पसंद आए, हम क्या करते हैं? हम चैनल चेंज कर देते हैं। तो अपना चैनल चेंज कर लीजिए, एक बार के लिए अपना ध्यान डाइवर्ट कर लीजिए। जब आप अपने ध्यान को डाइवर्ट कर लेते हैं तो हमें थोड़ी ही देर में उसका प्रॉपर सॉल्यूशन समझ में आता है। और अगर सॉल्यूशन अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो स्ट्रेस में बने रहना तो कोई समझदारी की बात है ही नहीं, वो तो हम अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा होगा हम ये प्रैक्टिस करें कि जैसे ही स्ट्रेस आए हम अपना ध्यान डाइवर्ट करें, अपना चैनल चेंज करें। दूसरा जो है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी जीवन की कंडीशन आई हो, नेगेटिव सिचुएशन आई हो, उसमें आप उसमें से क्या निकालते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एक ही सिचुएशन को सोचने के 4 लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर किसी माँ का एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वो माँ ये सोच सकती है बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा, मूड नहीं होगा उसका शाम को पढ़ने का। वो माँ ये सोच सकती है ठीक है, मैं शाम को इसको पेशेंसफुली बैठ के थोड़ी देर में पढ़ा दूंगी। तीसरा ये सोच सकती है कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, 2-3 दिन में उसका पढ़ने का मन करेगा तब पढ़ लेगा, अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम्स में या स्कूल खुलने में। इसी तरह से हर मदर के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। और एक माँ बिल्कुल ये सोच सकती है कि मेरा बच्चा तो कभी पढ़ता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल निकम्मा है, ये तो मुझे ऐसे ही परेशान करता है। तो वो बच्चा परेशान नहीं कर रहा है, आप परेशानी के थोट में बने रहना चूज कर रहे हैं। तो आप चाहें तो परिस्थिति में से कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जो आपको कंफर्ट दे, आपको पीस दे, आपको कंफर्टेबल। अगर आप उस सिचुएशन में रहेंगे तो सॉल्यूशन के मिलने के चांसेस जल्दी और ज्यादा हो जाएंगे। एक जो चीज होती है वो ये होती है कि जब भी हम काम करते हैं, सपोज सुबह आप उठे और रूटीन के जो आपके काम चलते हैं उसमें ऑटोमेटिक थॉट्स चलते रहते हैं हमारे दिमाग में। और ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं वो हमारी कंडीशनिंग के हिसाब से होते हैं। मतलब जो हमारी आदत होती है ब्रेन की सोचने की, उसी में सोचते रहते हैं। क्योंकि हम जो हमारे डे टू डे के काम हैं उनको करने की तो हमारे ब्रेन की हैबिट है। आपको ब्रश करने के लिए, आपको नहाने के लिए, आपको खाना बनाने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना होता, तो फिर दिमाग सबकॉन्शियसली बहुत सारे थॉट्स को जनरेट कर रहा होता है। और ज़्यादातर केसेस में ये सबकॉन्शियस नेगेटिव थिंकिंग जनरेट करता है। तो अब हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें उसको अप्रिशिएट करते रहें। वाह, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन मैं हैप्पीली स्पेंड करूंगी। वाह, आज मैं कुछ नया खाना बनाने की सोचती हूँ। या फिर अगर आपका दिमाग कंटिन्यूअसली कुछ नेगेटिव थॉट्स में बना रहा है तो आप गाना गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। आप कुछ
मंत्र जो आपको अच्छे लगते हैं, जिन भी भगवान पे आपको विश्वास है, उनके मंत्रों की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए, और अपने दिमाग को उस नेगेटिव कंडीशन में बने मत रहने दीजिए। अगर आपका दिमाग उस नेगेटिव कंडीशन में बना नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी को हार्म नहीं होगा। और अगर हम लंबे टाइम तक नेगेटिव इमोशंस में नहीं बने रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में डिसीजेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली में जिस भी मेंबर पे आपको लगता है कि वो सॉल्व कर सकता है, या आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं, उसे जरूर शेयर करिए। अपने फ्रेंड्स, अपने बड़े लोग, अपने एल्डर्स, सबसे किसी से भी शेयर करिए। और अगर बात कहीं से नहीं बन रही है तो किसी न किसी काउंसलर से बात करिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करिए, उसमें बने मत रहिए। अगर हम चूज कर लेते हैं अपनी लाइफ को हैप्पीली और पीसफुल जीने का, तो डिजीजेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।